प्रिय वृषभ राशि के मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, आज आपके बारे में जो भविष्यवाणी करूंगा उसे कोई भी शक्ति इन सच्चाइयों को रोक नहीं सकती। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? जी हाँ, आज हम आपकी जिंदगी की जिस महाभारत की बात करने जा रहे हैं उसमें हम आपको 101% सटीक भविष्यवाणियां देंगे। इन तथ्यों को जानने के बाद आप कहेंगे, धन्य है गुरु जी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। इससे पहले कि हम इन रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाइयों को जानें, मैं सभी माता रानी के सच्चे भक्तों से अनुरोध करता हूं कि नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और हृदय से 3 बार जय माता दी लिखें। इससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्रेम आप और आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। और हाँ, इस वीडियो को भी एक प्यारा सा लाइक दे। साथियों, जो बातें हम आपको अब बताने जा रहे हैं उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो को अनदेखा कर दिया तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अकेले में शांति से और अंत तक अवश्य देखें। आपको ये जानना चाहिए कि इस समय वृषभ राशि वालों के लिए इस हफ्ते जो योग बन रहा है, उस योग में आपके शरीर पर 5 देवी देवताओं का आधिपत्य है। इन 5 दिव्य शक्तियों की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। इसीलिए किसी भी प्रकार का डर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शत्रु भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होंगे। यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया या बीच में रोक दिया तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो घटना आपके साथ घटने जा रही है उसके प्रभाव से आपके आसपास केवल इन दिव्य शक्तियों का वास रहेगा। यदि ऐसी स्थिति में भी आप कोई छोटी सी गलती कर बैठते हैं या कोई ऐसा कर्म कर जाते हैं जो इन देवताओं को अप्रिय लगे तो यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस समय 5 देवताओं की दृष्टि विशेष रूप से आप पर टिकी हुई है, इसलिए कोई भूल ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि आप ये सब जानने और समझने के बाद भी इस वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं तो जो कुछ भी आपके साथ घटेगा उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि आपको इन दिव्य शक्तियों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब तक इस ज्ञानपूर्ण संदेश को पूरी तरह नहीं देख लेते तब तक किसी और वीडियो की ओर ध्यान ना दें। प्रिय मित्रों, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वे 5 देवी देवता कौन हैं, कौन सी घटना घटने वाली है और आपके मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। जैसे ये देवता कौन है, ये शक्तियाँ आपके साथ क्यों हैं और वो कौन सी भूल हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान के यहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। आपने अपने जीवन में अनेक दुखों और संघर्षों का सामना किया है। कुछ कमियों या बाधाओं के कारण आप वो सफलता प्राप्त नहीं कर सके जिसके आप हकदार थे। आपने अपने कर्मों में कोई कमी नहीं छोड़ी, जितना संभव हुआ उतना पुण्य अर्जित किया, भक्ति और श्रद्धा में भी समय दिया। आपका विश्वास रहा है कि सच्ची भक्ति से देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसी विश्वास के साथ आप निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। जैसा कहा जाता है, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ने का संकल्प करता है तो राह में विघ्न आना तय होता है। आपके मामले में आपके शत्रुओं ने आपके आगे बढ़ने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने की ठान ली थी। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। कुछ समय पहले ही हमने एक ज्योतिषीय वीडियो में बताया था कि आपके विरोधियों ने आप पर तांत्रिक क्रियाएं शुरू कर दी हैं। उन्हीं के कारण आपके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां, परेशानियां और अनेक बाधाएं आने लगी थी। उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि धैर्य रखें, आपके शत्रु को दंड अवश्य मिलेगा, उसका घमंड टूटेगा। भले ही आपको ये प्रत्यक्ष ना दिखे, लेकिन भीतर ही भीतर वो पूरी तरह से टूट चुका है। एक ऐसी चिंता अब उसे घेरे हुए है जिसे वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता। हाँ प्रिय मित्रों, ये सत्य है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ गलत करता है, ईश्वर उसे कभी चैन से नहीं रहने देते, उसका हिसाब अवश्य करते हैं। और अब इन 5 दिव्य शक्तियों ने उस शत्रु को दंडित कर दिया है। जो तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर की जा रही थी उन्हें पूर्ण रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। अब आपके साथ ये 5 शक्तियां मौजूद हैं और यही कारण है कि अब आपके शत्रु भी भयभीत हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति आप पर किसी प्रकार की तांत्रिक ऊर्जा फेंकने का प्रयास करेगा, वह ऊर्जा सीधे उसी पर पलट जाएगी।
आपके ऊपर किया गया जादू अब उन्हीं के घर में असर डालेगा, क्योंकि अब आपके घर में ऐसी देव शक्तियां गूंजने लगी हैं जिन्हें स्वयं ईश्वर ने आपके लिए भेजा है। यह कोई साधारण बात नहीं है और ये तो बस एक शुरुआत है। सबसे बड़ी खुशी तो अभी बाकी है, जो ये 5 देवी देवता आपको देने वाले हैं। जब आप उसे सुनेंगे तो आपकी आत्मा तक आनंद से झूम उठेगी। इस वीडियो में अभी बहुत कुछ जानने को शेष है, इसलिए ध्यानपूर्वक अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी गंभीर गलती है जो अब भूलकर भी नहीं करनी है। आपके ही घर में छुपे हैं 3 ऐसे लोग जो मिलकर आपको खत्म करने की साजिश कर चुके हैं। प्रिय मित्रों, जब आप इन व्यक्तियों के नाम जानेंगे तो आश्चर्य से आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। मैं दोहराता हूं, यदि यह बात गलत साबित होती है तो मैं अपनी मूछें कटवा दूंगा। आप सभी भली भांति जानते हैं कि मैं पिछले 12 वर्षों से ज्योतिष और भविष्यवाणियों से जुड़ा हूं और मेरी कोई भविष्यवाणी अब तक गलत साबित नहीं हुई है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको अनेक जानकारियां दी हैं, लेकिन आज जो खुलासा मैं करने जा रहा हूं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में आप उस दुश्मन के बारे में जानने वाले हैं जो आपको कर्ज में डुबोने, आपको बर्बादी की ओर धकेलने और आपके परिवार को विनाश की ओर ले जाने की कोशिश में लगा है। ये शत्रु अत्यंत खतरनाक चालें चल रहा है। इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए अवश्य देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके ग्रहों की चाल, कुंडली की स्थिति और आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है। इसलिए दोस्तों, पूरे ध्यान और श्रद्धा से इस वीडियो को पूरा देखें। हमेशा याद रखें, जो सच में गुणी होते हैं वे दूसरों की कमियों को नज़रअंदाज करके अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करते हैं। लोगों की बुराइयां ढूंढने की आदत छोड़ दीजिए। अब मैं आपको 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। 1, वो व्यक्ति जो मजाक के बहाने आपका अपमान करता है। ऐसे लोग आपके दिल को दुख पहुंचाते हैं। कोई रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी हो सकता है जो मजाक में आपको ऐसा कड़वा सच कहे जिससे आपका मन टूट जाए। ये दिखने में अपने लगते हैं, लेकिन इनके भीतर पाप छुपा होता है। ये लोग मजाक की आड़ में आपका सम्मान रौंद देते हैं और आपको सबके सामने नीचा दिखाते हैं। नंबर 2, वो इंसान जो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता और हर बार दूसरों को दोष देता है। भले ही उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो, वो फिर भी अपना दोष नहीं मानेगा बल्कि दूसरे को भी गलत ठहराएगा। नंबर 3, वे लोग जो दिखावे के अच्छे दोस्त होते हैं, सामने आपके लिए जान देने की बात करेंगे, आपको भाई कहेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे वही लोग आपकी बुराई करते हैं। इनके व्यवहार में विरोधाभास होता है। ऐसे लोगों से सदा दूरी बनाए रखें और उन पर कभी भी विश्वास ना करें। मैंने आपको 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया है जिनसे जितना दूर रहेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं इस अत्यंत जरूरी वीडियो के आगे की ओर, क्योंकि अब जो जानकारी आने वाली है वो बेहद खास है। अब एक विनम्र अनुरोध आपसे है, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्रिय मित्रों, मैं दिन रात जागकर केवल और केवल आपके हित के लिए जानकारी एकत्रित करता हूँ। फिर भी जब आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए कृपया अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे भाव से हर हर महादेव अवश्य लिखें। जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से हर हर महादेव लिखेगा उसे अगले 24 घंटों के भीतर कोई बहुत बड़ी शुभ सूचना प्राप्त होगी। ऐसी खबर जो उसे आनंदित कर देगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इसी तरह की सटीक और लाभकारी जानकारी आपको प्रतिदिन मिलती रहे। अब आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और इस महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करते हैं। आपके जीवन में जो ऊर्जा सक्रिय हुई है वो आपकी सफलता के द्वार खोलने वाली है। ये शक्ति आपके पिछले शुभ कर्मों का फल है और इस समय आपसे अत्यंत प्रसन्न है। यही कारण है कि वो आपको भरपूर देने को तैयार है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपने अपने बीते समय में अवश्य कोई महान पुण्य का कार्य किया है, किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, और उसका ही परिणाम है कि अब ये सुनहरा अवसर आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। प्यारे साथियों, मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरी तल्लीनता से देखें, क्योंकि यदि आपने इसे छोड़ दिया तो यह एक बड़ी चूक होगी।
आप में से कई लोग लंबे समय से यही सोच रहे थे कि आपके जीवन में अब तक कोई बड़ी सफलता या शुभ समाचार क्यों नहीं आया। क्यों आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाया? क्यों अब तक भाग्य ने साथ नहीं दिया? और दोस्तों, आप में से कुछ लोग स्वयं दुख में रहकर भी औरों की सहायता करते रहे हैं, जो एक बहुत ही दुर्लभ और महान कार्य होता है और यह हर कोई नहीं कर सकता। हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अब आपके भाग्य में वह चमक आने वाली है जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। आपके आगे सफलता के नए रास्ते खुलने जा रहे हैं और जब आप वह खबर सुनेंगे तो सचमुच आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। प्रिय मित्रों, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि वो शुभ समाचार क्या है जो आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। कौन सी शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है और कौन से ऐसे काम जो को अपनी राशि के अनुसार कुछ ऐसे काम करने चाहिए ताकि भगवान की शुभ दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। प्रिय मित्रों, जब आप यात्रा के दौरान किसी जरूरतमंद व्यक्ति जैसे भिखारी या मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को सहायता मांगते देखें तो उन्हें अनदेखा ना करें। यदि उस समय आप सहायता करने में असमर्थ हो तो मन ही मन भगवान से क्षमा याचना करें और अपनी परिस्थिति को समझते हुए आगे बढ़ें। यदि संभव हो तो छोटी से छोटी सहायता भी प्रदान करें जिससे वो व्यक्ति प्रसन्न हो सके। ध्यान रखें, उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त संध्या समय अर्थात सूर्यास्त के दौरान अपने घर से कोई भी वस्तु बाहर ना दें, चाहे वो धन, अनाज या कोई अन्य सामग्री हो। ऐसा करने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं, जिससे आर्थिक तंगी और परेशानियां बढ़ सकती हैं। अपने घर में टूटे फूटे बर्तन, पुराने जूते या खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इकट्ठा करके ना रखें। यह वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं जो घर के माहौल, शांति और आपकी किस्मत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। इसी प्रकार सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने से बचें क्योंकि यह अशुभ माना गया है और इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है जो भविष्य में गंभीर परेशानियों का कारण बन सकता है। घर में किसी भी प्रकार के विवाद, कलह, बहस या झगड़े से बचें। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें क्योंकि अशांत माहौल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और भाग्य का साथ दूर चला जाता है। और अब मैं आपको कुछ चीजों से सावधान करना चाहता हूं और कुछ अच्छी बातें भी बताना चाहता हूं जो आपकी राशि इस हफ्ते दिखा रही है। मैं आपको उन 3 लोगों के बारे में भी बताऊंगा जो आपको मारना चाहते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, उनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आपके लिए हर वो चीज़ जानना जरूरी है जो आपकी राशि और जीवन से जुड़ी है। दिन की शुरुआत में किसी आवश्यक कार्य को लेकर उत्साहित रहें। सुबह सुबह किसी फोन कॉल के माध्यम से शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपका दिन अच्छा बीतेगा। यदि यात्रा पर जाना हो तो ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें ताकि सब कुछ सुरक्षित और शुभ रहे। किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े या मजाक से दूर रहें क्योंकि मजाक में भी विवाद की स्थिति बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सामंजस्य बना रहेगा जिससे प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावनाएं बन सकती हैं। समय पर काम पूरा करें क्योंकि देरी से वरिष्ठ अधिकारी नाराज हो सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। व्यापार को लेकर सकारात्मक विचार आएंगे और किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात संभव है जो आपके व्यापार में सहायता कर सकता है। व्यापार के साथ साथ भविष्य को लेकर कुछ निवेश या दीर्घकालिक योजना बनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। कागजी कार्यों में सतर्क रहें। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रत्येक दस्तावेज के साथ सावधानी बरतें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इन सुझावों का पालन करके आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। प्रिय साथियों, यदि आप अध्ययनरत हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी की खोज में हैं, तो ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण संकेत ला रहा है कि आपके सपने साकार हो सकते हैं। हालांकि इस दौरान धैर्य रखना और अपनी मेहनत को निरंतर जारी रखना अत्यंत आवश्यक है। अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां। इस समय स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। पुरानी बीमारियों में कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं और मानसिक चिंताओं में कमी आ सकती है। यदि आप अपने आहार और जीवनशैली पर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य में सुधार संभव है। सिर दर्द, सर्दी, जुकाम जैसे हल्के लक्षण प्रकट हो सकते हैं, जिन्हें अनदेखा ना करें।
कर्मशीलता का महत्व अपने कार्यों को अधूरा छोड़ना उचित नहीं होगा। यदि आपने अपने कार्यों को स्थगित किया तो कई सपने अधूरे रह सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, विशेषकर विद्यार्थी, वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ आय के स्रोत भी तलाश सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ा अवसर मिल सकता है और सरकारी योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना है। धार्मिक और पारिवारिक गतिविधियां, आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना बना सकते हैं। साथ ही घूमने फिरने और खरीदारी पर खर्च करने के योग भी बन रहे हैं। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। यात्रा के दौरान घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर प्रस्थान करें, जिससे कार्यों में सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। किसी वस्तु की खरीदारी से पहले परिवार के साथ सलाह मशवरा करें। ये समय मिश्रित फल प्रदान करेगा। सप्ताह की शुरुआत में व्यापार में लाभ होगा, लेकिन अपेक्षा से थोड़ा कम। यह व्यापारिक चक्र का हिस्सा है, इसलिए चिंता ना करें और रणनीति पर ध्यान दें। करियर या व्यवसाय में परिश्रम से ही उन्नति और सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अनावश्यक विवादों से बचें और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कार्यस्थल पर स्थिति, कार्यस्थल पर काम का दबाव रहेगा और सहयोगियों से अपेक्षित मदद न मिल पाने के कारण तनाव हो सकता है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। भावुकता में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, अन्यथा परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं। यदि किसी प्रकार का समझौता या पारिवारिक फैसला लेना हो तो उसे फिलहाल स्थगित करना बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन, घर के छोटे सदस्यों के साथ किसी बहस से बचें, क्योंकि इससे घरेलू मामलों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, जिसका असर माहौल पर पड़ेगा। संतान से जुड़ी कोई चिंता मानसिक रूप से व्यथित कर सकती है। प्रेम संबंधों में विशेष सतर्कता बरतें। कार्यस्थल से संबंधित कोई स्थानांतरण या अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की स्थिति बन सकती है। धैर्य और साहस से ही चुनौतियों का सामना करें। व्यापार और निवेश, व्यापार में छोटे लाभ की वजह से बड़े नुकसान से बचने की रणनीति अभी सबसे उपयुक्त रहेगी। किसी भी अनिश्चित योजना में पैसे का निवेश फिलहाल ना करें जिसमें जोखिम की संभावना हो। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें और यदि किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना हो तो उसे पूरी तरह से पढ़कर ही आगे बढ़ें, अन्यथा धोखाधड़ी की स्थिति बन सकती है। यदि पैतृक संपत्ति या निजी विवाद से संबंधित कोई मामला चल रहा हो तो उसे कोर्ट कचहरी में ले जाने के बजाय आपसी समस्या सुलझाना अभी आपके लिए बेहतर रहेगा। इन सुझावों का पालन करके आप अपने जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, अब जब हमने आपकी सुरक्षा और आगामी शुभ समाचारों की बात की है तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर होगा, वे कौन से 5 देवी देवता हैं जिनकी दिव्य शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है? वे कौन हैं जो आपकी ढाल बनकर खड़े हैं और आपके शत्रुओं को भी घुटनों पर ला रहे हैं? यह कोई संयोग नहीं बल्कि आपके ही कर्मों का फल है। आपके ऊपर शिव, हनुमान, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु और शनिदेव का विशेष आशीर्वाद है। शिव जी नकारात्मकता मिटाकर आपको आध्यात्मिक बल दे रहे हैं। हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको अदम्य साहस दे रहे हैं। माँ दुर्गा आपकी इच्छा शक्ति प्रबल कर हर बाधा को चीर रही है। भगवान विष्णु आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन ला रहे हैं और शनिदेव, जो अक्सर कठोर माने जाते हैं, वे आपके बीते कर्मों का हिसाब बराबर कर रहे हैं और उन शत्रुओं को दंडित कर रहे हैं जिन्होंने आपको पीड़ा दी है। यह इन 5 दिव्य शक्तियों का सामंजस्य है जो आपके जीवन में यह अभूतपूर्व बदलाव ला रहा है। आपका सच्चा मन, निष्ठा और करुणा ही है जिसने इन देवताओं को प्रसन्न किया है। वे जानते हैं कि आपने कष्ट झेले हैं, लेकिन अब आपके पुण्य कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। इसलिए इस आशीर्वाद को पहचानें और इन देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें। याद रखें, वे आपसे केवल आपके अच्छे कर्म और नेक विचार ही चाहते हैं। प्रिय मित्रों, अब सबसे गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा मैंने आपको बताया कि आपके घर में ही छुपे हैं 3 ऐसे लोग जो मिलकर आपको खत्म करने की साजिश कर चुके हैं। आप सोच रहे होंगे, आखिर वे कौन हैं? विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन यह वो लोग हैं जो आपकी ही परछाई बनकर आपके करीब रहे हैं। इनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं जो आपके परिवार के भीतर से ही हैं। इनकी मंशा आपको जड़ से मिटाने की है और इसके पीछे की वजह सिर्फ एक है, आपकी सफलता, आपकी खुशियां और आपकी बढ़ती पहचान से उपजने वाली गहरी ईर्ष्या और लालच।